हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं 10th क्लास के बहुपद का लेक्चर क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि बहुत वीवीआई और बहुत इंपॉर्टेंट जो भी होगा उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें और आगे शेयर करें। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 10th क्लास का अध्याय 2 जिनका नाम है बहुपद ऑफ। तो देखिए अध्याय 2 10th क्लास का अध्याय 2 जो कि चैप्टर का नाम है बहुपद, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। आज सिर्फ लेक्चर क्लास है, क्वेश्चन दूसरे दिन बताएंगे। तो चलिए आज बहुपद दूसरे पार्ट में क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो बहुपद के बारे में बता रहे हैं। देखिए बहुपद, सबसे पहले बहुपद। देखिए बहुपद, इसी में परिभाषा इसका छिपा हुआ है। बहु मतलब बहुत और पद मतलब बहुत पदों के संयोग से, एक या एक से अधिक पदों के संयोग से जो समीकरण या जो पद तैयार होता है उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है। जैसे कि x² प्लस 5 x² प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7 4x³ प्लस 4x के पावर 2 प्लस 5। देखिए इसमें एक पद, दो पद, तीन पद है, तो ये एक बहुपद है। इसमें भी देखिए इसी तरह 3 पद है, तो ये एक बहुपद है। इसमें देखिए ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। अब देखिए बहुपद कौन नहीं होता है, बहुपद को पहचानने का प्रकार देखिए। तो देखिए बहुपद जिसका पावर ये 5 जो है इसको अचर पद कहते हैं। जो 1 2 3 गिनती का संख्या होता है उसको हम लोग अचर कहते हैं, अचर पद। और जो XYZ संख्या होता है 1 2 3 4, ये सब अचर पद के अंतर्गत लिया जाता है। और XYZ जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर माना जाता है। तो देखिए बहुपद में चर हमेशा रहता है, चर पद हमेशा बहुपद में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर x है, x 4y प्लस 5, तो देखिए इसमें भी चर है। तो चर दिख रहा है, तो चर जिसमें होता है उसे हम लोग बहुपद मानते हैं। बिना चर वाला भी बहुपद होता है, जैसे कि 5 7 8, ये बिना चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें चर छिपा हुआ होता है। देखिए चर x के पावर 0 ये चर है। देखिए इसका मान 1 होता है, 5 × 1 बराबर 5। तो इसमें चर दिख रहा है, चर पद, तो चर पद दिख रहा है तो यह एक बहुपद है। जिस समीकरण में चर पद हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। तो देखिए आगे समझते हैं हम लोग कि बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। चलो बंद करो। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समीकरण बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है ये पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो चर पद है, चर जैसे x है, y है, z है, इन पद के पावर जो है निगेटिव में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में या भिन्न में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। या जो चर है वो किसी के बाटा में नहीं होना चाहिए। जब बाटा में आ जाता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। या उसका पावर माइनस में होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे कि 4x² के पावर -5 प्लस 5x के पावर 2, तो देखिए माइनस में आ गया मान, तो ये बहुपद नहीं है। या 4 + 1y में y, देखिए बाटा में आ गया तो ये बहुपद नहीं है। अगर रूट में आ जाता है तो रूट वाला भी बहुपद नहीं माना जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा बहुपद नहीं है। पहचानने का मेन तरीका है कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर बाटा में नहीं होना चाहिए, पावर बाटा में नहीं होना चाहिए, या पावर रूट में या चर रूट में नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार पर कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन प्रकारों को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए बहुपद का प्रकार जानेंगे अब इस वीडियो।
हम लोग जानेंगे सबसे पहले बहुपद का घात बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है? तो देखिए बहुपद का घात जो होता है वो किसी भी चर पद का सबसे अधिकतम मान लिया जाए कि कोई बहुपद है 4x³ प्लस 5x प्लस 7 प्लस 5, ये है कोई बहुपद है ये। तो इसमें हम लोग घात देखेंगे। घात हम लोग पावर को ही बोलते हैं, पावर को ही घात बोलते हैं। घात का इंग्लिश पावर होता है, तो पावर को ही हम घात बोलते हैं। लेकिन इस बहुपद में देखा जाए तो इस बहुपद में 3 पावर है, दिख रहा है 3 पावर है, 3 है, 2 है, 1 है। लेकिन इसमें से हम लोग किसको मानेंगे बहुपद का घात? तो देखिए जानते हैं कि किसको मानेंगे बहुपद का घात। तो बहुपद का घात जो होता है, बहुपद का घात वह सबसे उच्चतम मान होता है। सबसे उच्चतम घात जो होता है, उच्चतम घात को ही बहुपद का घात बोला जाता है। उच्चतम घात, तो उच्चतम मतलब सबसे बड़ा वाला घात, बड़ा वाला घात। तो इसमें से देखिए बड़ा वाला घात कौन है? 1 है कि 2 है कि 3 है? तो इसमें सबसे बड़ा देखा जाए 1, 2, 3 में तो 3 है। तो इस बहुपद का घात कौन सा होगा? 3। समझ में आ गया होगा बहुपद के घात के बारे में। तो देखिए जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, 4x के पावर 2 3x प्लस 7। तो इसमें देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा घात है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 छिपा हुआ होता है, इसको लिखा नहीं जाता है, हम लिख कर दिखा देते हैं कि 1 यहाँ पर होता है। तो देखिए इसमें कौन सा बड़ा है? 2। तो इस बहुपद का घात कौन सा होगा? बहुपद का घात होगा 2। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं, बहुपद के घात के बारे में, क्योंकि घात पर ही बहुपद को बांटा गया है। बहुपद का प्रकार, तो देखिए बहुपद 2 प्रकार में बांटा गया, 2 प्रकार के आधार पर बांटा गया है। एक तो बांटा गया है बहुपद घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा बांटा गया है पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो घात के आधार पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, पद के आधार पर दूसरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पार्ट 2 में आएगा पद के आधार पर। तो घात के आधार पर बता देते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद को 3 भाग में बांटा गया है। रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। इन सबको रटना नहीं है, बहुत इजी तरीका से आप समझ सकते हैं। रैखिक बहुपद के बारे में समझा देते हैं पहले, कि जिसका घात 1 हो वैसा बहुपद, या सिंपल वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे 4x प्लस 5, इसमें देखिए इसका पावर कितना है? 1। तो ये एक रैखिक बहुपद है। इसका मानक रूप अगर देखा जाए, मानक रूप तो यह ax प्लस b के रूप में हमेशा आता है, ax प्लस b के रूप में हमेशा आता है। अब द्विघात बहुपद देखते हैं। देखिए वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, मानक रूप। जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 7, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब त्रिघात बहुपद देखा जाए तो त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 3 होता है, जिसका घात 3 है उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप जो होता है,
रूप जो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो आप लोगों को त्रिघात बहुपद के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे मान लिया जाए कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये आपका त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। तो रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 है। तो ऐसे मेरे वीडियो के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द ही आने वाला है।